वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 9 है साइंस का, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसका आज हम हेरिडिटी पार्ट के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रही। तो चलिए हम देखते हैं इस हेरिडिटी पार्ट के कुछ एमसीक्यूज और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला पॉइंट जो है ये है द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ नोन एज जेनेटिक्स। ये यहाँ पे कुछ मैंने पहले एमसीक्यूज लिए हुए हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। तो आप देख लेना इनको। देखो, ये दिसंबर 2022 में पूछा गया था ये वाला एमसीक्यू। द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। यानी कि जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं वो हम आगे देखेंगे हेरिडिटी क्या होता है। फिलहाल आप याद रखिएगा कि जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा जो एमसीक्यू आया था दिसंबर 2022 में, तो वो इस तरह से था। व्हेन टू पेरेंट्स आर क्रॉस्ड द ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज, उनको बोलते हैं F1 जनरेशन। ये हम आगे जहाँ पे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, मैं आपको आज ही पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में। तो फिर वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से F1 जनरेशन होती है। तो इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। जब दो पेरेंट्स को हम क्रॉस करते हैं जो उनकी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं तो उनको हम F1 जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, द ह्यूमन एनिमल विच हैज़ एन XY पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज मेल। तो जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे, इसी वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि XY जो पेयर होती है ये मेल्स में होती है। ठीक है, XY पेयर जो होता है, अगर ये सेक्स क्रोमोसोम इसको बोलते हैं, अगर ह्यूमन एनिमल में XY क्रोमोसोम पेयर हो तो उसको हम बोलते हैं मेल। ठीक है, तो उस ह्यूमन एनिमल को हम बोलते हैं मेल। अगर कमेंट में आप बोल लेना अगर XX, वो तो हम आगे भी देखेंगे, XX पेयर अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे वो आप बता देना। ठीक है, इसके बाद और एक पॉइंट, द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। यानी कि विजिबल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो आप कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसे दिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इसका फिनोटाइप। ठीक है, वो बाहर से किस तरह से दिख रहा है, इस चीज़ को हम बोलते हैं फिनोटाइप। इसकी एक अपोजिट टर्म है जीनोटाइप, वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, An organism with two unlike genes of a trait is called heterozygous। ये भी हम आगे जाके देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, अगर उसको दो अनलाइक जीन्स होंगे एक ट्रेड के, ट्रेड भी देखेंगे हम, ट्रेड क्या होता है आगे इस वीडियो में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। इसकी एक और टर्म है अपोजिट, वो है होमोजाइगस, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ एमसीक्यूज आए थे जो कि आपके प्रीवियस पेपर्स में आए थे। तो चलिए हम इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। The term genetics was coined by William Batson in 1905। तो 1905 में एक साइंटिस्ट था विलियम बैटसन, उसने ही जो जेनेटिक्स टर्म है उसको कॉइन किया था। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। यानी हेरिडिटी क्या होती है ये हमने ऊपर देखा था, या इनहेरिटेंस भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं ये ट्रांसमिट हो जाएं फ्रॉम वन जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। यानी फादर टू सन और गर्ल, जो उसका सन और डॉटर, यानी कि फादर से जो क्या हो जाते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं फादर के वो बच्चों में आ जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो जाना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक और पॉइंट, जीन जो होता है, जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो जीन होता है ये बेसिक यूनिट होता है हेरिडिटी का, याद रखिएगा। जो कि हेरिडिटी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग हो जाती है ट्रांसमिट हेरिडिटी, तो इसी का बेसिक यूनिट जो होता है वो होता है जीन। ठीक है, जीन भी हम देखेंगे जीन क्या होता है। द इनहेरिटेड फीचर्स फ्रॉम एंसेस्टर्स आर कॉल्ड ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स होते हैं जो आपको फीचर्स आ जाते हैं फ्रॉम एंसेस्टर्स, यानी कि आपके
आपका फादर भी आपका एंसेस्टर माना जाता है। आपके फादर का जो यानी कि आपका ग्रैंडफादर जो है वो आपका एंसेस्टर है। उससे आपके जो क्या आ जाते हैं कैरेक्टर्स, तो इनहेरिटेड, ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रेड्स, ठीक है। The segment of DNA which provides information for synthesis of one protein is called a gene for that protein। यानी कि जीन क्या होता है, ये डीएनए का सेगमेंट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन बनाने के लिए इसमें इसके लिए इंफॉर्मेशन होती है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फिर ये इस प्रोटीन का जीन है। समझ में आ रहा है? यानी कि ये सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो कि जिसमें इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फिर ये इस प्रोटीन का जीन है, ठीक है। एलील्स क्या होते हैं? एलील्स इंडिकेट अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए सेम जीन, यानी कि एक ही जीन के ये अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। एलील्स क्या होते हैं? एक ही जीन के ये अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखूंगा ये वाला, ये जो एक जीन है, तो इसमें ये जो एलील्स हैं ये अल्टरनेट फॉर्म्स हैं, ठीक है। अल्टरनेट यानी कि दिस टी इज एलील ऑफ दिस टी एंड दिस टी इज द एलील ऑफ दिस टी, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अलील्स हैं। तो इस तरह से जो अलील होता है ये क्या होता है, ये एक ही जीन के, सेम जीन के अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। एन इंडिविजुअल विद टू आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ ट्रेट इज नोन एज ए होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? यानी कि एक ही जीन के जब दो आइडेंटिकल एलील्स होंगे, ये सेम एलील्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला, दीज आर टू आइडेंटिकल एलील्स ऑफ ए जीन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस, ठीक है। ये भी ये क्या है? आइडेंटिकल एलील्स। जब आपको आइडेंटिकल एलील्स और जीन्स आते हैं तो आप समझ लेना ये क्या होते हैं, ये होमोजाइगस कंडीशन होती है, ठीक है। एन इंडिविजुअल विद टू डिफरेंट एलील्स ऑफ अ ट्रेट इज नोन एज हेटेरोजाइगस, यानी कि एक इंडिविजुअल को जब दो डिफरेंट एलील्स हो, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट वर्ड है, वहाँ पे आइडेंटिकल था, जहाँ पे आपको डिफरेंट आ गया तो आप समझ लेना ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टी एंड टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट मीन्स दीज आर टू डिफरेंट एलील्स। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, ठीक है। ग्रिगर जोहान मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो ग्रिगर जोहान मेंडल है इसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। Mendel chose garden pea Pisum sativum as plant material for his experiment। यानी कि जो मेंडल था उसने पायसम सटेवम जो है, जिसको हम गार्डन पी बोलते हैं, गार्डन पी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो पायसम सटेवम होता है, इसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इसी को इस्तेमाल किया था, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट, मेंडल यूज्ड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर हिज स्टडी। तो इसने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 पेयर्स आपने पढ़ा भी होगा ये, मतलब बहुत से कलर, हाइट, ठीक है, रिंकल्ड, राउंड, ठीक है, पॉड कलर, पॉड शेप, तो ये सारा इसने 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए, ठीक है। रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम फ्लावर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है? जब हम एंथर्स निकालते हैं, एंथर क्या होता है? ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, तो इसको जब हम निकालते हैं फ्लावर से उसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन, ठीक है। फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट इज नोन एज फिनोटाइप। ये मैंने पहले भी बताया कि एक ऑर्गेनिज्म फिजिकली किस तरह से, बाहर से किस तरह से दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जीन्स के बारे में हम देखते हैं जब ऑर्गेनिज्म का, तो हम उसको बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, याद रखिएगा। A cross between two types of plants of same species considering only the transmission of one character is called as monohybrid cross। उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? जब सेम स्पीशीज के, हम सेम स्पीशीज के दो प्लांट्स लेते हैं, उनके बीच में हम फिर क्रॉस करते हैं। सेम स्पीशीज के दो प्लांट्स, उनके बीच में क्रॉस करते हैं और हम कंसिडर करते हैं लेकिन एक ही कैरेक्टर को उस वक्त, हाँ, तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं और हम कैरेक्टर कौन सा चूज करते हैं? हाइट का हम चूज करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो पेरेंट्स क्या होंगे? हम लेते हैं प्योर टॉल या प्योर डवार्फ। यानी प्योर टॉल का हम ये भी मतलब लेते हैं कि होमोजाइगस टॉल, यानी कि होमोजाइगस क्यों? क्योंकि दोनों एलील्स क्या है? लाइक एलील्स हैं,
इसमें भी लाइक एलील्स, तो दोनों होमोजाइगस, ये होमोजाइगस प्योर टॉल है, होमोजाइगस प्योर ड्वार्फ है, ठीक है। जब हम इनके बीच में क्रॉस करते हैं तो ये देखिए ये है टॉल दोनों, ये है यहाँ से ड्वार्फ। तो इस तरह से ये जो यहाँ से जो F1 जनरेशन बनेगी वो हमारा हेटेरोजाइगस टॉल होगा, वो हमारा सभी होंगे टॉल, फिनोटाइपिक इनका टॉल होगा, याद रखिएगा। जो F1 जनरेशन होगी यहाँ पे वो हमारा हेटेरोजाइगस टॉल होगा, ठीक है, सभी टॉल होगी। तो इसके बाद हम जब इनका सेल्फिंग करेंगे, यानी कि F1 जनरेशन की हम सेल्फिंग करेंगे, तो हम देखिए यहाँ पे हमने हेटेरोजाइगस टॉल लिए, तो जो हमारा F2 जनरेशन होगा उसमें हमें टॉल भी होंगे ड्वार्फ भी होंगे, याद रखिएगा। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो हमारा होगा वो 3:1 होगा, यानी 3 टॉल होंगे 1 ड्वार्फ होंगे, हाँ। और जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा, हाँ, जीनोटाइपिक रेशियो होगा उसमें हमें होगा 1 होमोजाइगस टॉल, एक हमारा होमोजाइगस टॉल होगा, 2 हमारे हेटेरोजाइगस टॉल होंगे, और इसमें से एक हमारा क्या होगा, होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। तो याद रखिएगा एक और पॉइंट, इस जो स्क्वायर होता है इसको हम पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। और जीनोटाइपिक रेशियो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है वो होता है 1:2:1, 1 होमोजाइगस टॉल, 2 हेटेरोजाइगस टॉल एंड 1 होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसी तरह हम देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या लेते हैं, इसी तरह सेम स्पीशीज के 2 डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं, 2 प्लांट्स लेते हैं सेम स्पीशीज के, तो उनके बीच में हम क्रॉस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप टॉल और क्या लिखेंगे, आप राउंड और फॉर एग्जांपल राउंड, अगर आपको 2 कैरेक्टर्स लेने हैं, फॉर एग्जांपल पॉट कलर एंड हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है, ये 2 आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पे मैं ये डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता, तो लेकिन आपको अगर आएगा तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही होगा, लेकिन आप डायहाइब्रिड क्रॉस में ये भी ध्यान रखिएगा कि डायहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल हाइट एज वेल एज कलर ऑफ द पॉड। तो जो भी कोई 7 पेयर्स लिए थे इसने, तो आप कोई भी 2 कैरेक्टर्स ले सकते हैं इस डायहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। और इसमें जो F1 जनरेशन होती है, याद रखिएगा, वो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर, जिस तरह वहाँ पे हमने लिया था जो टॉल था वो डोमिनेंट था, ड्वार्फ था रिसेसिव, ठीक है। तो वहाँ पे सभी टॉल आ गए थे। इस तरह से भी यहाँ जो F1 जनरेशन होगी उसमें सभी जो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे वही सारे होंगे इंडिविजुअल्स, ठीक है। और F2 जनरेशन जो में जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो होगा 9:3:3:1, यानी कि 9 जो होंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे, दोनों कैरेक्टर जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे। और जो 3:3 यानी कि 3:3 ये डोमिनेंट, एक इसमें डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा कैरेक्टर, और ये जो 1 है इसमें रिसेसिव कैरेक्टर्स होंगे दोनों, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो F2 जीनोटाइपिक रेशियो होता है F2 जनरेशन इन मोनो डायहाइब्रिड क्रॉस में, तो वो इस तरह से हो। ये आपको याद रखने की जरूरत है, बस आपके लिए मैंने ये आपको नहीं आएगा एग्जामिनेशन में, ये आपके लिए मैंने रखा है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में जो सेक्स होता है वो कौन डिटरमाइन करता है, ये भी आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो मेल में सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है XY, और फीमेल्स में होता है सेक्स क्रोमोसोम XX, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर हम इनका क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो उस देखिए हमें इस तरह से इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग इस तरह से मिलेंगे। एक्स जब करेगा तो एक्स और एक्स 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 बनाएगा, एक्स और वाई एक्स वाई बनाएगा, एक्स और एक्स 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 बनाएगा, एक्स और वाई एक्स वाई बनेगा, यानी कि जो इनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे इस क्रॉस में मेल और फीमेल में, तो 50% चांस है फीमेल गर्ल्स के बनने की और 50% चांस है मेल, यानी कि इसका मतलब जब मेल और फीमेल क्रॉसिंग करते हैं तो देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ अ बेबी टू बी अ गर्ल और बॉय। तो ये 50-50 चांस से लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो सेक्स ऑफ ए चाइल्ड कौन डिटरमाइन करता है इन ह्यूमंस, वो होता है फादर, क्योंकि आपने देखा जब ये एक्स इस एक्स के साथ मिलेगा तो फीमेल गर्ल बनेगी, तो लेकिन अगर ये वाई इस एक्स के साथ ही मिलता है तो ये बॉय बनता है। तो इसका मतलब मेल ही डिटरमाइन करता है कि सेक्स ऑफ ए चाइल्ड बेबी क्या होगा, तो वो फादर होता है। याद रखिएगा कि इन ह्यूमंस सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय फादर, याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरा पार्ट में इसका कल अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।